डॉक्टर साहब, दो तीन सवाल हैं। एक तो ये जो सब कह रहे हैं साथ आ जाएगा, पुनीत पाठक बोल रहे हैं, विजय राठी जी ने बहुत सौम्यता से कहा क्योंकि वो बड़े हैं और उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि मैंने हमेशा गठबंधन में झुक के काम किया। अशोक जी भी कह रहे हैं जरूरत है, मगर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना कितना हिस्सा इन लोग को दे देगी। क्या मायावती 100 सीटों पर लड़ने के लिए राजी होंगी? कांग्रेस तो 50 पे राजी हो सकती है क्योंकि 2 सीटें हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखो चौहान साहब, पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने बयान कहाँ दिया। मैंने तो जिक्र किया उस बात का। केवल उत्तर प्रदेश में आके याद आई कि मायावती जी साथ होती तो कुछ और होता, इससे पहले याद नहीं आई। और मायावती जी को आने से रोका किसने था? इंडी गठबंधन में किसने रोका था? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भिजवाया था। देखिए ये तो बिहार नहीं, प्रस्ताव भिजवाना अलग और आपके नेता ये कहें गला घोटने का समय आ गया है, ये क्या प्रस्ताव हो सकता है कि एक ऐसा नेता आपका जिक्र बसपा का और बहुजन समाज के लोगों का गला घोटने का वक्त आ गया है, और एक तरफ आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि बसपा हमारे साथ होती, तो दोनों का विरोधाभास है ना। राहुल गांधी को पहले तो उस बयान का खंडन करना चाहिए था कि हमारे नेता ने सुनील जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। वो उदित राज का ट्वीट है, उससे पहले 48 ही घंटे पहले मायावती का भी उस पर ट्वीट है। आप बात तो उसी में मुझे लगता है सबसे पहला बयान ये आना चाहिए कि उदित राज ने पार्टी से निकालना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हमारे नेता ने गलत बयान दिया है। आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, आप खंडन एक कदम बढ़ के कर रहे हैं कि मायावती जी हमारे साथ। एक तो तरफ दोनों का मतलब समझिए, एक तो गला घोटने का समय आ गया है, एक उनके ही समाज के लोगों को उन्हीं के बीच में जाकर के आप ऐसा आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती इनकी है जी। इनको हमारे साथ होना चाहिए था, तो भाजपा को हम हरा देते। इसका मतलब तो आप भी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि बसपा का गला घोटने का समय आ गया है। मतलब तो यही हुआ सीधा सीधा। हाँ। कि आप उनके बीच में जाकर के ये कह रहे कि हम तैयार थे, ये नहीं है, ये होती तो ये होता। आप सबसे पहले राहुल गांधी जी को रोका किसने था? राहुल गांधी जी ने किसके थ्रू प्रस्ताव भिजवाया? ट्विटर खेल लेते उस समय इंडी गठबंधन हो रहा था। तो कौन सा प्रतिनिधिमंडल मायावती से मिला उस समय? कौन से नेता को इनवाइट आपने किया? खैर, अविनाश पांडे का भी बयान आया था, मुझे याद आ रहा है, कानपुर में उन्होंने कहा था कि हम मायावती से भी टच में, फिर वो बयान अविनाश पांडे की बात राहुल गांधी तुलना करने लगे आप। ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूं राहुल गांधी जवाब और दे दीजिए, फिर मैं कौशल कांत जी को। तो आज मतलब आनंद आ रहा होगा कि फूट पड़ती रहे, हम एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे। क्या वाकई में पीडीए को देखते पीडीए हरा सकता है किसी भी चीज को? देखो 2000, लेकिन क्या 27 का ये देख के उपचुनाव के बाद ये सारी बातें हो रही हैं? देखो 2022 का चुनाव अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे से लड़ा, और जो कुछ भी बातें उन्होंने कही, चाहे पीडीए की बात कही हो, चाहे ओबीसी और उनको सबको जोड़ने की बात कही हो, तो विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद इतना बड़ा 1 करोड़ से ज्यादा वोट या 2017 की बात अपेक्षा 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला। बिल्कुल। तो इसका मतलब सत्ता आते आते रह गई, अंकों का खेल है। 5 लाख वोटों से, ठीक है कि नहीं? 5 लाख वोट बहुत ज्यादा नहीं होते 25 करोड़ में। अरे सर, अब फिर वो मैं उस गणित में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन 70,000 से जीते तो वो, लेकिन जनता का समर्थन अखिलेश यादव जी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। यदि भारतीय जनता पार्टी रणनीति नहीं बदलती समय रहते हुए, तो हो सकता है सपा की सरकार आती। तो क्या बड़ा भाई, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में क्या कहा गया, कौन अखिलेश मखिलेश? हरियाणा के चुनाव में क्या गया, क्या औकात है समाजवादी पार्टी की? मैं वो नहीं, मैं सत्यता कह रहा हूं। मैं अखिलेश यादव क्या बड़ा चेहरा नहीं है? मुलायम सिंह यादव को कौन नेता नहीं जानता? समाजवादी पार्टी को कौन नेता नहीं जानता? समाजवादी पार्टी के समर्थन से 2004 से लेकर के 14 तक सरकार रही, और आप ऐसे सवाल करें कि समाजवादी पार्टी की औकात क्या है? दिल्ली में मुझे लगता है कि जो कुछ भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से दूर उछट के और केजरीवाल के साथ गए, वो यही कारण था कि कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस के नेता चाहते क्या है। यही मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यक, बहुत ईमानदारी से। बड़ा भाई की भूमिका में तो होंगे, लेकिन छोटे भाइयों का भी दर्द समझना पड़ेगा। छोटे भाइयों को जगह ज्यादा देनी पड़ेगी, बड़ा भाई का सम्मान लेते रहिए। पुनीत जी, आप अपना 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। आप कुछ कह रहे जी, मैं सुनील जी की बात, जी मैं सुनील जी की बात कहना चाह रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी के बयान को नहीं समझ रहे हैं, और उदित राज जी ने जिन्होंने एक प्राइवेट कार्यक्रम में अपना कुछ बयान रखा, किसी का व्यक्तिगत भाव भी हो सकता है,
वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था हमारी पार्टी का। और ये जब क्या हमारी सरकारी पार्टी के कार्यक्रम था सबसे बड़े राहुल नेता गांधी का? बोल रहे हैं, राहुल गांधी का सरकारी राहुल कार्यक्रम गांधी था। ने जहां बयान दिया है ना, वो सरकारी पुनीत जी, कार्यक्रम था। वहां आप मीडिया अलाउ नहीं राहुल की थी। गांधी ठीक है, जी को उदित वो राज जी से उदित compare जी नहीं पर कर बात मैं सकते। नहीं करूंगा। आप कौशल अविनाश- जी, इन्होंने अविनाश पांडे जी के बयान को, अविनाश पांडे जी के बयान का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उदित राज किसका? अपने सहूलियत के हिसाब से बयानों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी आपने जब बोला उदित कि राज अविनाश का पांडे जी ने बयान बताया था कि हम मायावती जी उदित से भी राज बात का कर रहे हैं, बयान तो तो आप बहुत कहते ही हैं कि कहाँ अपमानजनक अविनाश है। पांडे जी को आप कंपेयर कर रहे हैं। बहुत ही लेकिन वो बात ये नहीं उनका है। अपना निजी बातचीत है, मैं उनको थोड़ी ना रोकूंगा। मैं उन्होंने अविनाश नहीं, पांडे जी नहीं, का ये कोई बात जैसे वो लोग नहीं रहेंगे, किया। जो वो कह रहे हैं राहुल अविनाश गांधी पांडे के नहीं, पाएंगे। तय कांग्रेस में मुझे- गांधी मुझे परिवार इस बात करता को- है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने बात की अगर राहुल होती, गांधी गठबंधन हो जाता। खड़गे साहब ने की होती बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। मंच से राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं मतलब ऐसा उन्होंने किया होगा। हल्की बात तो करेंगे नहीं। एक अब बड़े हल्की नेता- करेंगे कि नहीं करेंगे इस पे चर्चा नहीं है। कौशल जी, ठीक है, पुनीत जी आता हूं, सेकंड राउंड आता हूं। कौशल जी, आपके लिए ठीक है, मुख्यमंत्री ने कल ही सदन में बता दिया था, देश में बीजेपी की जीत की गारंटी राहुल गांधी है, तो उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी अखिलेश यादव है। ये कुछ ज्यादा एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी 24 में चुनाव हराया है। पुष्कर जी 24 में चुनाव हराया है, और मुझे लगता है कि उत्तर अभी प्रदेश भी के सरकार परिप्रेक्ष्य भारतीय जनता उत्तर पार्टी प्रदेश और के एनडीए परिप्रेक्ष्य गठबंधन की चल आप रही है। सेकंड नंबर पार्टी ठीक है। है। नहीं, देखिए, ये मानना लोकसभा पड़ेगा। में बस पुष्कर साहब, अब या तो आप ही बोल रहे हैं, फिर मैं चुप रहता हूँ, ठीक, क्योंकि आप बोलिए, मेरा आप बोलिए। इस डिस्कशन में मैं जितना चुप रहूं उतना ही बेहतर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं और मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव को अगर आप तभी तो स्टेट अंग्रेज बोलते हैं तुम्हें काले अंग्रेज इसीलिए बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये तुम्हारा दिखता है सामने। एक मिनट विजय जी, कौशल जी ने किसी के बीच में नहीं बोला, 4 लोगों में। प्लीज उनको 2-3 मिनट दीजिए ना, आपको आप ही का नंबर आएगा कौशल जी के बाद। ठीक है, बुलवाइए। कौशल जी के बाद आप जी बोलिए। कौशल जी, आप फिर से बात शुरू कर सकते हैं। पुष्कर जी, जहां तक मेरी समझ है कि लोकसभा का इलेक्शन पूरे देश का इलेक्शन होता है, वो स्टेट के लेवल पर नहीं होता, और सांसद देश का होता है, किसी प्रदेश का नहीं होता है। तो आपने भी उस बात को आगे बढ़ाया, और हमारे समाजवादी पार्टी के भाई भी बोल रहे थे कि 2024 में भाजपा हारी। तो मुझे लगता है कि अगर 2024 में भाजपा हारी होती तो एनडीए इस समय देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट करेक्ट होना चाहिए। और कुछ ही ने कहा था कि भाजपा बनाम रेस्ट की बात है। पुष्कर जी, मुझे लगता है भाजपा बनाम रेस्ट की बात नहीं है, भाजपा बनाम अनरेस्ट की बात है। वो लोग जो देश की एकता में अनरेस्ट फैलाते हैं, ये उनकी बात है। तीसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात हो रही थी। इनके पास एक्चुअली जो इंडी गठबंधन कहें, या जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा बनाम रेस्ट की बात जो कर रहे हैं, उनके पास इसकी काट नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की काट इनके पास नहीं है। इनके पास इसकी काट नहीं है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इनके पास इसकी काट तो बिल्कुल भी नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये फैक्ट है। ये कितनी भी काटने की कोशिश कर ले, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है कुंभ में। जिस तरह से हिंदुओं को हमेशा जातियों के नाम पे बांटने की कोशिश की गई है, हमेशा उसमें वर्ग संघर्ष की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी रही हो पहले या उसके बाद जो गठबंधन सरकारें रही हैं, उन्होंने किया क्या था? उन्होंने किया था हिंदुओं को जातियों में काटो और मुसलमानों को जोड़ो और पूरे देश पे राज करो। इस फॉर्मूले को सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास ने विकास के साथ बिल्कुल खत्म कर दिया है। और विकास के लेवल पे तो आपको सबको पता है, जिस तरह से फ्रेजाइल 5 से आज देश 5वीं इकोनॉमी बन गया है, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में जर्मनी को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आ गया है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में रूस को पीछे छोड़ के 3रे नंबर पे आ गया है, जिस तरह से स्टील प्रोडक्शन में जापान को पीछे छोड़ के 2रे नंबर पे आ गया है, जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इटली को पीछे छोड़ के 2रे नंबर पे आ गया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे आ गया है, मोबाइल प्रोडक्शन एक जमाना था हम 80% इंपोर्ट करते थे, आज 80% 90% ज्यादा हमारे देश के लिए। किसानों को खाद ना मिलने में भी हो गया, 80 करोड़ लोगों को राशन देने में भी बहुत आगे आ गया है। पुनीत जी, मैं आप पास भी आऊंगा, पहले विजय जी के पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। कौशल जी को 4 लोगों को बात का जवाब देना है ना भाई।
कौशल जी को बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं, आप लोगों को कम दिया है। कौशल जी आप बात पूरी कीजिए। मैं तो सिर्फ पुष्कर जी, हमारा तो ये मानना है कि अगर हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको जोड़ करके चलेंगे, तो ये बांटने की राजनीति करने वाले अपने आप फिसल फिसल के गिरते रहेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी पार्टी है जो दूसरों के ऊपर शोषण पोषित होती रहती है, और उसका एग्जाम्पल आपने सब जगह देखा है। चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे वो बिहार में देख लीजिए, चाहे वो साउथ के स्टेट कहीं पर भी देख लीजिए, ये जिस पार्टी के जिसके साथ भी जुड़ती है वो उसको पोषित करती है और ये इसको शोषित करती है। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, इसको लिए इसको परजीवी पार्टी बोला जाता है। और जो लोग बहुत, कांग्रेस एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स करती है कि जब कोई भी इनके नेता, बड़े बड़े नेता, जब उनके मुंह से कुछ गलत निकलता तो ये कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उदित राज जी ने कल ही कहा था कि मायावती का वो गला काट दबाने की बात की थी, कल ही परसों की कहा था। और आज उसको बैलेंस करने की राहुल गांधी एक स्कूल के सम्मेलन में गए, वहां उन्होंने फिर बांटने की राजनीति की। स्कूल के सम्मेलन में ये बताइए, सारे बच्चों से न मिलकर के एक ग्रुप के बच्चों को मिलने का मतलब क्या हुआ? बांटने की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो उदित राज ने गलती की उसको नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ। यहाँ दूसरी तरफ सैम पत्रोदा, जो उनके विदेशों के अध्यक्ष माने जाते हैं, जो फॉरेन कांग्रेस है, उसकी बात को भी ये लोग दरकिनार कर देते हैं। ये जितने बड़े लीडर हैं, जब कुछ इनके मन की बात निकल जाती है कांग्रेस के अंदर की बात, तो कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में व्यक्ति कौन है? केवल एक राहुल गांधी, बाकी सब व्यक्तिगत रहते हैं। मतलब कांग्रेस तभी बोलती है जब राहुल गांधी बोलते हैं, बाकी सारे बयान सबके व्यक्तिगत बयान हो जाते हैं। और जहां तक रही मायावती जी की बात, मायावती जी का ही नारा हुआ करता था समाजवादी पार्टी को लेकर के। आप सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से उनको मारने की कोशिश की गई थी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी स्वर्गीय अब नहीं रहे, वो नहीं होते तो शायद पता नहीं गला दबा ही दिया गया होता उसी समय। और इसी वजह से उन्होंने अपने नारे में लिखा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। ये गुंडे कौन थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देश को भी पता है। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने देश की राजनीति का जो एक कैनवास बदल दिया है, सबको जोड़ के चलने की, विकास की राजनीति पे चलना है। ये अपना सब अनरेस्ट करते रहे और अपने में एक दूसरे से लड़ते रहे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है कौशल जी, मैं आऊंगा, लेकिन आपकी एक बात को साफ कर दूं, TV9 ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी आ रही, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटें लाई है। ये हकीकत है, मैं इसको एलोबरेट करने की आपको जरूरत नहीं है, ना विजय राठी जी को मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्या है। विजय जी वो वही कह रहे हैं, बोले नहीं है, पीडीए का डर है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कि कहीं अगर दलित हट गया, जैसा कि मेरा महाराष्ट्र में उनके साथ हुआ और हरियाणा में पूरा दलित नहीं मिला कांग्रेस को, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अखिलेश से दोस्ती ठीक है, लेकिन दलित अगर साथ आ जाए, आइकन दलित का साथ आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर चुनाव की हम लोग बात करें तो 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 10 सीट इसने बसपा ने जीती थी समाजवादी के साथ में, लेकिन अब तो 0 है। 19% उसका वोट बैंक था और इस समय मुझे लगता है शेयर 9% के आसपास मिला है। तो जो उसको भी मानने वाले हैं वो तो समाजवादी पार्टी में विश्वास कर रहे हैं ना। और मैंने जैसे कारण बताया था कि आप हर जगह देखिए, हमारा संगठन इतना मजबूत है ना कि गांव में, गली में, मोहल्ले में जहां उनके साथ जागती हो रही है तो हम लोग ही तो खड़े हैं। और जागती करने वाले कौन लोग हैं? ये तो सत्ता के भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे थे कि एक योगी जी और मोदी जी ने कैनवस बनाया। सही बात है, कैनवस बनाया भी नहीं, इन्होंने कहा कि कैनवस बदल दिया। ये सही बात है, बदल तो दिया कैनवस। और ये जाति जोड़ो नहीं, जाति तोड़ो। जाति जोड़ने की बात सिर्फ एक जगह करते हैं आप। देखिए, जब आप विकास की बात करते हैं तो मैं जानता हूं विकास की बात आप करेंगे ही नहीं। मुझे पता था आप कुंभ पे ही आएंगे और आना भी चाहिए। और ये अच्छी बात है क्योंकि आपको कुछ ऐसी राजनीति है जो धर्म की वो सूट करती है। क्योंकि इतिहास आपका ऐसा है कि जब तक आपके सामने हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान आए नहीं, आपके नेता खाना तक हजम नहीं होता। उसकी एंट्री तो जरूरी है। ऐसा डिबेट तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं जिसपे मेडिकल कॉलेज, सड़कें या पढ़ाई ये सब बात कर ले। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं फिर आगे आऊंगा। अभी विशाखापट्टनम के एक वो है सांसद श्री भरत, उन्होंने एक सवाल पूछा था हमारे बहुत ही आदरणीय जयंत चौधरी जी से, शिक्षा राज्य मंत्री हैं,
तो उन्होंने बताया 11 साढ़े 11 लाख के आसपास बच्चों ने स्कूल छोड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी के हैं 7,50,000। उस पे पूरे डिबेट में इतने हो गए हमें भी, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर उस पर जवाब देता हो, ये जिम्मेदारी, अगर समाजवादी पार्टी में कोई कमी रही तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कमी रही तो उसे सुधारेंगे, लेकिन ये हिम्मत आप लोगों में नहीं है। आप लोग बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहे, विकास की तो कोई बात करते ही नहीं आप। और जहां जातीय एकता की बात करते हैं, एकता नहीं, जाति तोड़ो। कुंभ में आपने जाति एकता की बात करी, देखिए जहां नौकरी देने की बात आई, 69,000 नौकरी हो या लोगों के यूनिवर्सिटी में जितनी भर्तियों में मेरठ में देखता हूं, अगर आप देखेंगे कौन से वर्ग के लोग हैं तो सिर पकड़ लेंगे। वहां ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। वहां ये लोग सिर्फ इनके लिए वोट का काम करते हैं, बाकी इन पे लठ बसता, इन पे गन्ना बसता, गन्ना टूटता। आज और कल पूरा दिन धरना प्रदर्शन हुआ हर कमिश्नरी पे, किसानों ने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। गन्ना एक बीघा में अगर हम बात करें, एक बीघा में उसका खर्चा जो बैठ रहा है ना, वो लगभग 20,500 है, और जो गन्ना इनका 370 है उसको लगभग 21,000 के आसपास का वो जाता है। 500 और 1,000 रुपए वो एक बीघा पे कमा रहा है। अरे इन्हें कैलकुलेशन बताए तो, लेकिन इनकी समझ में नहीं, क्योंकि किसान परिवार से ये लोग हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।